उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने 8 साल का सफर तय कर लिया है। बीजेपी 14 साल के वनवास को खत्म करके 2017 में सूबे की सत्ता में लौटी थी और योगी आदित्यनाथ के सिर सत्ता का ताज सजा था। सत्ता में 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति पर कायम रहते हुए अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। योगी सरकार की उपलब्धियों पर सवार होकर बीजेपी 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने के सियासी आधार भी तैयार करेगी, जिसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश योगी सरकार में उत्तम प्रदेश बनकर उभरा। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यूपी बीजेपी उत्सव मना रही है, जिसकी शुरुआत हो गई है। यह उत्सव 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसके तहत पार्टी प्रदेश के जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की तमाम उपलब्धियों के साथ जनसंवाद करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर जारी एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। साथ ही सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 8 साल के दौरान आए व्यापक परिवर्तन का जिक्र करते हुए अन्नदाता, किसानों से लेकर महिलाओं तक के लिए सरकार की तरफ से किए गए कार्य का उल्लेख किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान तक का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2017 में सत्ता में आने से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान एक बीमारू राज्य के तौर पर होती थी। पिछले 8 सालों में सरकार ने प्रदेश की छवि को पूरी तरह बदल दिया है और आज उत्तर प्रदेश की पहचान देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर होती है। इन 8 वर्षों में जनता जनार्दन के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से जो कार्यक्रम तय किए गए, उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है, या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थीं। प्रदेश में अराजकता का तांडव हो रहा था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, प्रदेश में दंगे हो रहे थे। जब हम सत्ता में आए तो किसानों के लिए काम किया और आज बेटियां भी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। वही अधिकारी हैं, वही सिस्टम है, लेकिन अब पहचान बदल गई है। यूपी की पिछली सरकारों में जो काम 22 साल में नहीं किया गया, वो हमारी सरकार ने 8 सालों में कर दिखाया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए उन कदमों का परिणाम है जो पिछले कुछ समय के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है, और परिणाम आपके सामने है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, कितना परिवर्तन आया है, यह आप सबके सामने है। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएससी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएससी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएससी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एयरपोर्ट, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया और उसकी 6 वाहिनियां गठित की। प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में साइबर थानों की स्थापना की गई। हर थाने में एक साइबर सेल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई और आज प्रदेश के अंदर जो हमारी PRB 112 है,
इसके रिस्पांस टाइम को 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकंड होता था, आज यह 7 मिनट 24 सेकंड का मात्र रह गया है। यानी आम जनता को कितनी जल्दी इस न्याय मिल सकता है, उस तक पुलिस का रिस्पांस कितनी फास्ट होगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि साल 2017 के पहले किसान आत्महत्या करता था, कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी। अब व्यापक बदलाव हुए हैं। कृषि विकास दर 13.5% से अधिक हुई है। इससे प्रदेश के जीडीपी में 28% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही ये भी कहा कि हमारी पहली कैबिनेट में 36,000 करोड़ रुपए की किसान कर्ज माफी की गई। सिंचाई क्षेत्र में व्यापक बढ़ोतरी हुई। वर्षों से सिंचाई परियोजनाएं लंबित पड़ी थी, हमने इन्हें शुरू किया। 23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा मिली। गन्ना किसानों के लिए किए गए कार्यों का जिक्र भी योगी आदित्यनाथ ने किया। 2017 से अब तक 2,80,000 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया, ये भी जानकारी साझा की और ये भी बताया कि पिछली सरकारों के 22 साल के कुल भुगतान से 60,000 करोड़ से ज्यादा भुगतान हमने 8 वर्ष में किया है। आपने देखा होगा जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में, वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। और इसकी शुरुआत हमारी कैबिनेट ने, पहले ही कैबिनेट ने की थी। प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को लेकर के आज उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश में 16-17 तक कुल यहां पे 557 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, आज उसी प्रदेश में हम लोग गत वर्ष ही 668 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किए हैं। यानी ये 20% खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी एक वर्ष में ही उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। आपको बता दें कि योगी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी गांव-गांव जाएगी। उत्तर प्रदेश के हर जिले और गांव में बीजेपी ने उत्सव का जश्न मनाने का प्लान बनाया है। प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, जिलों के प्रभारी समेत सभी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का उत्कर्ष भाजपा सरकार के 8 वर्ष का संदेश लेकर जिलों से गांवों तक पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में भले ही 2 साल बाकी हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी के सामने चुनौती विपक्ष इंडिया गठबंधन, खासकर सपा के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के काउंटर करने की है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था। बीजेपी का सवर्ण पिछड़ा दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश का राजनीतिक दृश्य ही बदल गया। हालांकि विधानसभा उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने बाउंस बैक किया। बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों के जरिए पार्टी ने अपनी खोई हुई ताकत फिर से हासिल की। अब योगी सरकार 8 साल की उपलब्धियों को लेकर सियासी आधार बनाने की कवायद में है ताकि 2027 में सत्ता की हैट्रिक लग सके। अब देखना ये होगा कि उपलब्धियों को लेकर 2027 के चुनाव में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।